हमारे बीच में साक्षात पांडवों के स्थापित किए हुए पंडोखर सरकार के अंश यहां पर विराजमान है, जहां पर धर्मराज ने प्रतिष्ठित किया था। सरकारें तो बहुत ही धरती में, लेकिन सरकार वही श्रेष्ठ है जो परमात्मा के चरणों में। क्यों? और मैं शॉर्ट में कर रहा हूं क्योंकि मेरा 4-5 घंटे में तो इंजन गर्म होता है भैया, और मैं इसी जिले का हूं, यह भी मान लीजिए, लेकिन मैं जरा दूसरे प्रकार का हूं। आप लोग जितना दिमाग रखते हो उतना मेरा 24 आवर्स खराब रहता है, ध्यान देना। और सब सरकार यहां पर है, तमिलनाडु से लेकर के, मध्य प्रदेश से लेकर के, पंडोखर से लेकर के, कुटी सरकार से लेकर के, भारत सरकार से लेकर के, सब सरकारें यहां विद्यमान है। और अभी अभी मेरे पास श्री रावतपुरा सरकार का फोन आया, जब मैं उठ के गए तत्काल आया। ध्यान देना, क्योंकि सरकार संत ही चलाते हैं। कैसी होगी सरकार चला रहा है? उसी की नकल आज मामा जी कर रहे हैं, लेकिन नकल हमेशा होती है पर बराबरी कभी नहीं। जब यहां इतने सरकार हैं, तो जब इनका मंदिर टूटा तो किसी सरकार ने एक दिन पहले क्यों नहीं बताया कि कल तुम्हारा मंदिर टूटेगा? जब यहां बड़ी बड़ी सरकारें हैं, तो इस जिले की सरकार में सरकारों ने क्यों नहीं बताया कि कल हनुमान जी की मूर्ति टूटेगी? इन पर यह केस लगेगा। एक टिप्पणी नहीं की उस पर क्या आएंगे? आइए, हमारे बीच में विराजमान सभी धर्मिष्ठ, धर्मानुरागी, भक्तानुरागी, हमारे पंडोखर पीठ के आचार्य उमाशंकर देवलिया जी महाराज कहते हैं, मैं पढ़ा नहीं हूं, लिखा नहीं हूं। अरे जिसने गुरु जी ने हजारों पीएचडी का दर्जा दे दिया हो, उसे पढ़ने की क्या जरूरत है रे? है? जब 11,000 वोल्टेज की लाइट है तुम खुद, तो तुम्हें पढ़ने की क्या जरूरत है? क्या भगवान कृष्ण पढ़ने गए थे कहीं? 6 दिन कहते पूतना को मार दिया था। तीसरे दिन सरस्वती आई, कहा स्कूल जाइए आप पहले। अरे बोले पहले विद्या दो, बाद में स्कूल जाऊंगा। बोले कहीं ऐसा होता है? बिना पढ़े नर पशु कहावे। भगवान राम को भी गुरु गृह पढ़न गए, रघुराई अल्पकाल विद्या समाई भाई। भगवान कृष्ण कहते सुनो, तो जब तक कंस का 302 नहीं कर दूंगा, स्कूल का मुंह नहीं देखूंगा। इसलिए सर्व विद्याम प्रदायनी सरस्वती कमलवाहन लोकाम मयो मजा दृष्टि कृष्णयो प्रणमामि। उस 16 कलाओं से जन्मे भगवान कृष्ण की कथा सुन रहे हैं। और व्यासाय विष्णु रूपाय व्यासाय, हमारे लवलेश शास्त्री जी। देखा, ये वास्तविक में सुखदेव है। 16 वर्ष के थे सुखदेव। गोपीनवंता खलु केले की पत्ते की लंगोटी लगा करके निकल पड़ा वह लवलेश, जो सुखदेव बन के आशीष मजगुआ में कथा सुना रहे हैं। और आशीर्वाद किसका है? पंडोखर सरकार। और मैं डरता यरता नहीं हूं किसी से, क्योंकि एट श्योर एट डेथ, मौत सुनिश्चित है। मेरा कोई बार नहीं उखाड़ सकता।
जैसे अभी देवलिया जी कह रहे थे ना कि जो गलती हो गई हो तो क्षमा करें, ऐसे ही मैं नागपुर में गया, बड़े बड़े शंकराचार्य आए, सबने कहा कथाओं में जो गलती हो गई हो हमको क्षमा करें। हमारा नंबर आया तो हमने कहा हम भी 5 दिन से कथा सुना रहे हैं और जो हमसे गलती हुई हो तो तुम पे जो बने सो हमारा उखाड़ लो। तुमने हमें इसलिए बुलाया कि हम तुमसे क्षमा मांगे। ये पंडोखर से इसलिए आए हमारे साक्षात हनुमान जी महाराज कि तुम्हारे मजमा में क्षमा मांगे। तुम क्षमा करने लायक हो रे कोई है? किससे क्षमा मांगू बताओ? काय की क्षमा मांगू? जब मैं गलती नहीं करता तो क्षमा किस बात की? भाई जो गलती करे वो क्षमा मांगे। है 14 साल का था जब मेरे गुरु स्वामी प्रज्ञानंद मुझको अमेरिका लेके गए थे। अब आजकल तो एक बार विदेश हुआ तो वादी कथा विदेश की सुनाता है। क्या तरीका है ये? अरे विद्यावताम भागवते परीक्षा, विद्वानों का परीक्षण होता है भागवत में। भागवत कोई लड़ैया लुखड़िया की कथा नहीं।